अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ईद के रंग RIM डिजिटल मीडिया के संग मैं हूं शमा खोकर और मैं हूं चौधरी दानिश। जी दानिश, कैसी गुजर रही है आपकी? मेरी तो बहुत जबरदस्त गुजर रही है। और शमा, आज तीसरा दिन है ईद बिल्कुल का। एक्साइटेड हैं आप? आज भी एनर्जेटिक? एक्साइटेड मैं इस वजह से हूँ, आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए। अच्छा, ऐसे स्पेशल गेस्ट कौन से हैं हमारे पास आज? हाँ, अब मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं, जो कि दोनों भाई हैं। एक मोहम्मद हुसैन एंड मोहम्मद अबू बकर। वाह, कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक। आपकी तो आवाज़ ही नहीं आई। ईद मुबारक। मुबारक। अच्छा, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं? जी, कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी। जबरदस्त। स्कूल जाते हैं जी, तो ज्यादा पढ़ाई में कौन, किसका दिल नहीं करता कि मैं सुबह मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं पढ़ना? कौन जिद करता है दोनों में से? शमा, आप ईद वाले दिन जो है ना पढ़ाई की बात नहीं, लेके वो समूह शरारती सा लग रहा है ना, नहीं, इसलिए मैं नहीं मानता। नहीं ऐसा नहीं होता। एक तो ये बच्चों को वैसे ईद वाले दिन छुट्टी होनी चाहिए, आप देखो उस दिन देखें, भी पढ़ाई की बात करेंगे। देखें इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं भी सुबह बड़ा जिद करती थी कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मैं भी रोती होती थी। तो वो भी यही जिद करते हैं, ये तो मैं आपको नहीं ना, समझाना हर बच्चा तो नहीं होता, हर बच्चा एक्साइटेड भी हो सकता है स्कूल जाने के लिए। ऐसा ही है ना नहीं। हुसैन? ऐसा ही है ना? आप तो खुश होके जाते होंगे ना? खुश हुए आप कभी स्कूल जाते हैं? यस, वो खुश आप होके भी बोल जाते रहे हैं, आप भी खुश होते हैं? नहीं कि मैं नहीं जाता मेरा दिल नहीं करेगा। खुश होके? अच्छा। अच्छा, तो अब ये बच्चे जो हैं, इनकी बहुत प्यारी आवाज है और ये हमें नात। हाँ, हमने सुना है कि रेसिटेशन बहुत अच्छी करते हैं, कुरान की तिलावत बड़ी अच्छी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज के इस दिन का आगाज़ बाबरकत कुरान की तिलावत से जो उनसे हम करेंगे। तो मोहम्मद हुसैन, हमें आप तिलावत सुनाएंगे आज? ठीक है, आप हमें तिलावत सुनाएं। चलिए सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही इतनी माशाल्लाह प्यारी प्यारी आवाज़ आवाज़ है। है और माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें बस बहुत अच्छा लगा है। तो हुसैन, मुझे बताइएगा, इसके अलावा नात भी आती है आपको? अच्छा, तो कितनी प्यारी रेसिटेशन आपको बाबा सिखाते हैं कि मम्मा? दोनों सिखाते हैं। आपको आती है? वेरी गुड, आप तो बड़े प्यारे। और ड्रेसिंग भी माशाल्लाह आपको इतनी प्यारी प्यारी की हुई है। ये मामा ने सिलाई की कि बाबा ने? दोनों इकट्ठे करते हैं। जबरदस्त जी। तो नात आप भी पढ़ लेते हो? भाई के साथ पढ़ोगे? नात अच्छा, नहीं आती? चले कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, इतने प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह, उन्होंने कितना प्यारा जो उनसा है यहाँ पे तिलावत की है, और इसके अलावा और लग भी बहुत प्यारे रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान, ईद के रंग RIM डिजिटल मीडिया के संग मैं हूं शमा खोखर और मैं हूं चौधरी दानिश अली। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। जी। होप सो नाज़रीन कि आपकी ईद भी बड़ी अच्छी से चल रही होगी। दानिश, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? तीसरा दिन है और गोश्त वगैरह तो मतलब के कुर्बानी कर ली है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई है। अब बस मतलब हाँ जी, अब बस समझ ले कि बैठ के टिके वगैरह करेंगे। और वो आप हमारा हिस्सा लेकर आए हैं कि नहीं? नहीं, आपका हिस्सा कल लाएंगे। अच्छा, ये क्या बात है? हमने तो आज पार्टी करनी थी।
कोई बात नहीं, मांग लेते हैं किसी। अच्छा दानिश बताइएगा आज हमारे साथ कौन से स्पेशल गेस्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं? शमा, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि मौसीकी से इनका ताल्लुक है। सही। और यकीन करें अभी ये प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, मैंने इनकी आवाज़ सुनी और मैं इनका तो फैन हो गया। ओह माय गॉड, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें, हाँ, बताएं। इनका इंट्रोडक्शन में करता चलूँ कि हमारे साथ पहले नंबर पर तो मौजूद हैं जज़ रियाज साहब, जिनका ताल्लुक है कश्मीर ग्रुप ऑफ म्यूजिक से। जबरदस्त। और दूसरे नंबर पे जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है उमर ज़ेब, जिनका ताल्लुक मौसीकी से है। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। खुश आमदीद एंड ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सर कैसी गुजर रही है? ईद मुबारक। खैर और मुबारक। कैसी गुजर रही है ये भी हम हमारे तो बहुत अच्छी हमारी तो गुजर रही आपके है, सर। सामने गुजर रही है। बहुत शुक्रिया सर, तीसरा दिन है ईद का और आपने ईद के दिन हमें टाइम Join दिया, किया। अपना कीमती वक्त से हमें जो है आपने नवाजा है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें पहले भी तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे आके। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें you। याद किया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूजिक का शौक कैसे आपको हुआ? ये बचपन से ही है या अभी कुछ अर्सा पहले? जी ये बचपन से मेरा वो इससे लगाव था, बस गाता गुनगुनाता रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज इसको मैंने प्रॉपर सीखा और आज आपके सामने। सही नहीं, हमने काफ़ी सुना है आपके ग्रुप के, आपके इवेंट्स भी हमने काफ़ी देखे, इतने एनर्जेटिक किस्म के होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। शमा, एक्चुअली मैंने जो नोटिस किया कि खाली एक सिंग करना और दूसरा एक इक्विपमेंट को मास्टर करना, जिसको Instrument के आप साथ जो play है करना, चला पाना उसको स्किलफुली, ये एक बहुत मुश्किल काम है। और जबकि आजकल तो ज्यादातर सिंगर्स जो हैं वो ऑटो ट्यून पे ऐसा ही है, जो बिल्कुल। करते हैं सारा लेते हैं और ये नेचुरल है नेचुरल वॉइस है और और मतलब इनको instrument बिल्कुल को आगे play आना करना। चाहिए और आवाम को इनको बिल्कुल सपोर्ट भी बिल्कुल। करना चाहिए। बिल्कुल। उमर आप बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरती है? बहुत अच्छी गुजरी है ये चीज। तो ज़्यादा ही और खा आज लिया का शायद। difference- नहीं नहीं, अच्छा। ज्यादा तो भी नहीं खाया। अच्छा, तो म्यूजिक का शौक आपको कैसे हुआ? जी ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो इनके साथ 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 जबरदस्त। जी। तो मेरा तो ख्याल है कि मैं मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, दानिश ने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है, तो मैं सबसे पहले मैं ये चाहूंगी मुझे कुछ सुना दें आप पहले, क्यों नहीं। तो फिर हम आगे आपसे मजीद बातें जी करेंगे। ठीक। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई, छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई। प्यार की राह में आएगी ना दीवार कोई, प्यार की राह में आएगी ना दीवार कोई। मैं कसम खा के जमाने को बता देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। बड़ा प्यारा शेर, आपकी नजर भाईजान। थैंक यू। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे
बनाने के लिए, प्यार तेरा अपनी आंखों में बसा देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। अमेजिंग मेलोडियस वॉइस। आपने तो एक बार समा बांध दिया है अपने। सर ये तो ऐसा लग रहा था कि दिल से निकल के आ रही सर, है आपकी किसी नवाज़श। आशिक की तरफ से। ये दर्द किसी आशिक में होता है। ये आपकी नवाजिश है। शादी तो माशाल्लाह होगी आपकी। कि अभी नहीं हुई? अभी नहीं हुई। फिर तो टेंशन ही नहीं, घर कोई भाभी नहीं बैठी जो टेंशन दे सके। ये किसके लिए गा रहे ये थे? इतनी फीलिंग्स आ रही थी ना, ये क्या है? कोई हिडन इसके पीछे कोई सीक्रेट है? ये इसके पीछे सीक्रेट यही है कि मेहनत है। मेहनत है। अच्छा। माशाल्लाह जी। कोई और बहुत ही कहानी नहीं है जबरदस्त इसके आवाज़ मतलब इसके पीछे? नहीं कुछ भी नहीं ऐसा। चलें ये मान लेते हैं हम आपसे। और अगर ऐसा हो भी तो आजकल आम है। हाँ नहीं वो तो हम इसलिए हम जरूरी जानना चाह रहे हैं ना, वो आपकी मुस्कुराहट और आपके अंदाज़े बयां से हमें कुछ ऐसी वाइब आ रही, तो इसलिए हम सिर्फ पूछना चाहते हैं। अगर बताना नहीं चाहते तो कोई मसला इसको नहीं मैं है। 2 लाइंस में वो बंद करूंगा। वो है ना कि मैंने उससे पूछा, बुला दिया मुझको कैसे, चुटकियां बजा के बोले ऐसे ऐसे। ओह, जबरदस्त। मतलब देखे कुछ हर है। बंदा देखें आज के दौर में जो शख्स भी बड़ा हो रहा है, टीनेज से गुजरता है, वो दिल तोड़वा ही लेता है एक दफा। तो वो कहीं ना कहीं कहानी दबी, 2-3 कहानियां दबी लग रही हैं। नहीं अच्छा तो बताइएगा। बाकी कोई नहीं, सारा कुछ छोड़ के इससे प्यार की है तो वो अब आपने नजर इसी भी को आ रहा है, अपना बिल्कुल इश्क नजर आ बना रहा है। लिया ना म्यूजिक को। बिल्कुल क्योंकि नजर भी म्यूजिक आता भी जो इंसान रूह की गज़ा होती है, ऐसा ही है। बिल्कुल, कोई जो एक आर्टिस्ट है, जो आप म्यूजिशियंस हैं, जैसे आपको इतना अच्छा ये प्ले भी करते हैं, तो डेफिनेटली अपने काम के अंदर एक महारत आ जाती है। बिल्कुल ऐसा। तो बिल्कुल वो तो नजर भी आता नॉर्मली सर ईद कैसे गुजारते हैं? नॉर्मली हमारे तो ज्यादा कंसर्ट वगैरह शोज वगैरह होते हैं। मतलब हर ईद पे तकरीबन ऐसे ही होता है कि हमें इवेंट्स पे जाना पड़ता है। तो अगर दिन को घर भी हैं तो उसी की तैयारी कर रहे हैं कि उधर जाना है। ये सीन चल रहा है। घर में कैसे टाइम देते हैं? अभी आज ही देख लें, तीसरा दिन है आपके पास आ गया। सही है। तो घर वाले गिला नहीं करते कि टाइम नहीं दे रहे हमें? नहीं, फिर भी कुछ ऐसा टाइम होता है ताकि वो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि आपका ताल्लुक कश्मीर से है, खूबसूरत वादियों के से आपका एक ताल्लुक है, तो फिर उसमें आप कैसे मतलब वहाँ पे तो स्पेसिफिक ट्रेंड है फैमिलीज के, स्पेसिफिक आना और जाना और ये सब चीज़ें मैनेज करना, तो कोई रोक टोक और ये सब चीज़ें नहीं है म्यूजिक में? नहीं, वो पहले थोड़ी होती थी लेकिन अब नहीं। अब नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि बातें तो चलती रहती है, कुछ मजीद ना सुन लिया जाए इनसे। दानिश क्या कहते हैं? मुझे तो वैसे ये उमर की आवाज भी काफी अच्छी लग रही थी। उमर भाई आप क्यों परेशान क्यों हैं? नहीं परेशान नहीं। अच्छा वो कह रहे मेरे से सवाल नहीं पूछो शायद आप। ये असल में साइड वोकल मेरे साथ वो परफॉर्म करते हैं ना, तो वो अकेले या अलग अलग से गाना पड़ जाए तो थोड़ा सा, ये सगा भाई है मेरा। माशाल्लाह से हम दोनों हैं अलग काफी हैंडसम आदमी है जी। जुदा जुदा। शर्माता है थोड़ा, बस और कोई मसला नहीं। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा साहब है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उमर भाई लीड लें और साथ आप इनको सपोर्ट दें? मिल के गाएंगे ना वो। मिल के गाएंगे। बिल्कुल ऐसा। चले फिर कुछ सुनाए हमें। चलें अब उमर भाई की तरफ से लीड होगी। कोई हंसे तुझे गम लगे हंसी ना लगे। मोस्ट फेमस वाली ऑफ सारू सफर खान साहब, तुम्हें दिल लगी तुझे। अमेजिंग अमेजिंग। कोई हंसे तुझे गम लगे हंसी ना लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों को,
तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। तुम्हें दिल लगी हो, तुम्हें दिल लगी हो, जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी हो, जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी हो, जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। जख्म पे जख्म खाके जी, जख्म पे जख्म खाके जी, अपने लहरों के घूंट पी, अपने लहरों के घूंट पी। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। हमारे अलावा जो मिलते हो सबसे, हमारे अलावा जो मिलते हो सबसे, शिकायत तुम्हारी करूँगा मैं रब से। शिकायत तुम्हारी करूँगा मैं रब से। वफा मेरे प्यारे तमाशा नहीं है, वफा मेरे प्यारे तमाशा नहीं है। कभी तुम किसी से निभा कर तो देखो। जफाएं बहुत की, बहुत जुल्म ढाए। जफाएं बहुत की, बहुत जुल्म ढाए। कभी एक निगाहे करम इस तरफ की, कभी एक निगाहे करम इस तरफ की। हमेशा हुए दिल कर मुझको बरहम, हमेशा हुए दिल कर मुझको बरहम। किसी रोज यूं मुस्कुरा कर तो देखो। खुदा के लिए छोड़ दो अभी पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अभी पर्दा। कि है आज हम तुम नहीं है कोई, कि है आज हम तुम नहीं है कोई। शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों। जरा तुमसे आंचल हटा जबरदस्त, जबरदस्त, तो देखो। amazing। तुम्हें दिल लगी हो, जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। जबरदस्त, क्या बात है जी, amazing। जबरदस्त। आप तो छा गए हैं पूरे प्रोग्राम पे। एक दफा तो रूह को छू जाता है आपका गाना जी। हम क्या हम बात तो है। नहीं बाकी चाहते वाले कि से आपकी- हम आपको यहाँ पे मतलब हमारे देखिए सुनते रहें। डेफिनेटली हमारे पास प्रोग्राम की टाइमिंग के इश्यूज होते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन आपको हम चाहते थे कि इसको हम कंटिन्यू करें। तो अब आप कुछ पंजाबी भी गाते हैं या क्या? वैसे तो शमा मैं कहूंगा कि ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप भी साथ एक सिंग करें। शमा भी सिंग करती है सर? ये आपने सीक्रेट रिवील नहीं करना था। नहीं तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा एक गाना मिलके अगर हो जाए तो? नहीं, गा सकते हैं हम बिल्कुल। मैं बस उनका साथ दे दूंगी। अगर वो पंजाबी गाना गाते हैं कोई तो मैं डेफिनेटली आपके साथ उनसे कंपनी जरूर दे सकती अच्छी हूँ। बात है। और ये एक समझे कि सरप्राइज आप जितना अच्छा नहीं गा कोई सकते। बात नहीं, थोड़ी सी बेसुरी आवाज हम भी पीछे से लगा देंगे। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं गाऊंगी। आप क्या चाहते हैं, मुझे ये शो से निकाल दें बाहर? नहीं नहीं, आप करें स्टार्ट, हम देखो चुप कोई कर भी आप पंजाबी स्टार्ट करें तो उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है, ठीक तो आप म्यूजिक
ये जे तेरे दगा मैं कमावा ते रब करे मैं मर जावा सुनिए जे तेरे दगा मैं कमावा रब करे मैं मर जावा निरब करे मैं मर जावा जेहा दिल तेरा कर दीजे दुखावा रब कर मैं मर जावा हो कर मैं मर जावा। चढ़दी जवानी तेरी नशे दा खुमारनी रूप दे हजाने आदि लगे पहरेदारनी चढ़दी जवानी तेरी नशे दा खुमारनी रूप दे हजाने आदि लगे पहरेदारनी लगे पहरेदारनी जे तारीफ तेनू झूठी मैं सुना रब करे मैं मर जावा हो निरब दिसो मैं मर जावा ये जे तेरे नाल दगा मैं कमावा रब करे मैं मर जावा हो निरब करे मैं मर जावा। जबरदस्त। यहाँ पे एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। और शमा, मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ा आ रहा है शो में। बिल्कुल, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, इतना हमने इंजॉय भी किया है। और आपने नहीं बताया आपकी ईद कैसी गुजरी है? मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है और सनत इब्राहिमी मुकम्मल करने के बाद 3 दिन से तो इधर ही हैं आप। गायब, आप कोई मेरी काम आवाज़ नहीं भी देख सकते हैं कि बिल्कुल बैठ चुकी है इस टाइम पे। लेकिन ये है कि मुझे एक एक्साइटमेंट है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये इवेंट्स कभी कभार आते हैं तो सेलिब्रेट करने चाहिए। जो आपके पेन म्यूजिशियन को साइड पर रख के हैप्पीनेस के साथ इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने भी आप सबके साथ यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया है। बिल्कुल। तो गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। इस टाइम हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी 2 ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन कौन सी बहारें होती हैं, रौनकें होती हैं डेफिनेटली। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो को 4 चांद लग गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा राजपूत, जो कि मॉडलिंग से जिनका ताल्लुक़ है और बहुत अच्छी ये मॉडलिंग भी करती हैं। आयशा, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। और इनके साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप देखते भी हैं स्क्रीन के ऊपर, सफ़िया जी एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। इतने प्यारे अंदाज में एक्टिंग वाले अंदाज में ही गाए। आपको भी ईद मुबारक। बिल्कुल, दानिश कह रहे हैं मुझे तो आप लोगों ने ईद विश ही नहीं की भाई। बिल्कुल ना, आप बिल्कुल ही आप लोगों ने मुझे नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, हमने आपको बिल्कुल भी साइन, यहाँ पे हमने वो फेमिनिज्म वाला काम नहीं किया। अच्छा, हम अच्छा। आपको साथ रख के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। शायद 3 औरतों में मैं अकेला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे आपकी साथ स्क्रीन के आपके बैक कैमरा भी बहुत से मौजूद हैं, आप घबराएं मत। डरना भी नहीं और घबराना भी नहीं है। तो खैर, हम इनसे बात करेंगे। इस वजह से पहले आपसे जानना चाहूँगी, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए? जी, मुझे 2 साल। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? बहुत अच्छा। ज़बरदस्त। किस किस ड्रामे में आपने प्ले किया?
जी मुसाफत में, हद में, विंटरलॉक में। अच्छा। उनकी शादी वहाज अली के साथ। अच्छा, ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त। तो मैंने नाम भी सुना। हाँ, ये तो देखते भी ओके जी, ज़बरदस्त। तो कैसा लगता है आपको, क्या मतलब पहले में और अब में कुछ अपने आप में क्या चेंज, कहाँ से, देखिए इंसान लर्निंग प्रोसेस करता ही है, तो आपने क्या सीखा अभी तक, मज़ीद आपको लग रहा है कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हुई होगी? मैंने ये सीखा है कि भाई जो पहली ज़िंदगी मेरी गुजर गई है वो नहीं गुजरनी चाहिए थी। अच्छा, वो अभी आपको अपने टैलेंट को यूज़ जी, करना चाहिए था। जी। बिल्कुल। नहीं, आप हैं भी इतनी जॉली सी, इतनी प्यारी, आप तैयार हो गई, ड्रेसिंग अपनी सारी खुद करती हैं या कोई हेल्प करता है इसमें? वैसे तो शमा, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सफिया जी जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल खातून है बिल्कुल। कि लाइफ के इस हिस्से में आके अपने आप को रेडी कर पाना कुछ न्यू करने के लिए, कुछ Exactly. न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए एक बहुत बड़ी बात Exactly, होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो मैडम ऐसा ही। कैसे ये सफ़र कैसे आपने सोचा, और घर वालों की तरफ से भी आपको कोई प्रेशर वगैरह आया होगा, और ये कैसे स्टार्ट हुआ? हर्डल्स आई होंगी ना? नहीं, घर वालों से, मेरी फैमिली सब मेरा साथ देती थी। सपोर्ट करते हैं आप? जी, मेरा ससुराल। तो अब जबरदस्त। आके आपने ये क्यों join किया, इससे पहले क्या था? उन्होंने स्पेसिफिक इससे मेंशन पहले किया ये था ससुराल। कि बच्चे भी छोटे थे और साथ चलने वाला कोई नहीं था। फिर आयशा साथ जब चली तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। जबरदस्त, फिर एक दूसरे का सहारा बन गया ना आप जी लोग। जी, ऐसे ही है। आयशा, आप बताएं, मॉडलिंग कब से, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? जी इंटरेस्ट तो मुझे शुरू से था, लेकिन अब मॉडलिंग में मुझे 1 ईयर हो गया ऑलमोस्ट। और एड शूट्स वगैरह मैंने किए, रैम्प वॉक्स वगैरह सब कुछ इस्लामाबाद में। अब मेरा है कि मैं बाकी सिटीज़ में भी जाके करूँ, इम्प्रूव करूँ अपना काम। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा क्या शौक है? इसके अलावा मुझे है स्केचिंग का। अच्छा, ज़बरदस्त। अब बनाए हैं अभी तक कितने स्केच? थोड़ी बहुत ही की स्केचिंग, अच्छा। नहीं किया। कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटी का स्केच बनाया? नहीं। अभी नहीं, अभी रैंडम ही है। अच्छा, तो और मेरा स्केच आप चाह रही हैं कि बना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रही, आप उन्हें कहना चाह रहे हैं वो एक अलग बात है। अगर ये चाहेंगी तो मैं मना नहीं करूँगा। अच्छा, नहीं, मैं आपको बनाऊंगी स्केच। सही है। थैंक यू सो मच। देख लें यहाँ पे जी क्या चल रहा है, और इसके बाद आप मज़ीद सफ़िया जी आप बताइएगा कि जैसे आप फीमेल एज अ काम करती हैं, काफ़ी लोग काफ़ी रुकावटें भी पैदा कर रहे होते हैं कि नहीं फीमेल्स को आगे नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो क्या समझती हैं, क्या एक छोटा सा मैसेज एक लाइन में क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को कि उन्हें डर के बैठ जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं, रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, फेस करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हमें ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, हम देखना पड़ता है सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक बीइंग अ मदर भी मैंने सवाल पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको जी। फेस करना मैं पड़ा। सेट पे थी, सबा कमर का सेट था वो, तो उधर सबा कमर ने कहा था कि अगर एक्टिंग करनी है तो मेरे साथ चलो, अगर अच्छा। ना कर सको तो मुझे टीवी में देखो। अच्छा, यहाँ तक जबरदस्त। चलने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है, बिल्कुल आप भी करें, आगे चलें। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएंगी ईद पे आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, या शूट्स पे प्रॉपर्ली होती हैं, या फिर क्या कर रहे होते हैं? नहीं, ईद के दिनों में तो मैं घर पे ही होती हूँ, और जो पहले दिन कुर्बानी होती है वो आशा की फूफो के घर होती है हमारी, उधर मसरूफियात होती है। अगले दिन जो होती है, दूसरे दिन वो हमारे घर होती है। सही सही सही। तो क्या अच्छा बना लेती हैं? पुलाव। मैं पुलाव अच्छा बना लेती बहुत अच्छा। क्योंकि आशा जो खाती है ना वो बता सकती है, जो खाता ऐसा है। ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलाव आयशा लगता है फेवरेट आयशा का पुलाव है बहुत ना? ज़्यादा। वो तभी एक्साइटमेंट से कहा पुलाव मम्मा घर जाके फिर बनाए पुलाव। अच्छा, कुकिंग वगैरह भी आप करती हैं? तो थोड़ी बहुत इतनी नहीं मुझे कुकिंग करती आप है। क्या बना लेती हैं? मैं केक, मुझे बेकिंग ज़्यादा अच्छी आती है। आशा और को- केक भी ज़बरदस्त। केक कुकीज़ वगैरह हो गए, इनमें मेरा ज़्यादा अच्छा। इंटरेस्ट है। ज़बरदस्त। टैलेंटेड है भी। अच्छा, केक बना लेते हैं। अभी तक कोई फेवरेट कौन सा आपका फ्लेवर है इसमें सब में से? मैंने बनाया था चॉकलेट केक, और ऊपर मैंने क्रशिंग की थी उसकी कोकोनट की, वो मेरा फेवरेट है। इसकी टीचर का बर्थडे था तो फिर अच्छा, ये अपने बना हाथों कर- से बना मैं खुद के लेके लेके गई गई। थी। अच्छा 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 अच्छा। तो आप इतना शुरू से पोलाइट बोलती हैं या क्या? इतने खामोश आहिस्ता आहिस्ता पोलाइट आपकी बोल आवाज़ रही बहुत हैं। कम आती है, आप बहुत polite बोलती हैं। नहीं, क्या मैं बात? घर में भी इतना कम ही थोड़ा सा बोलती ऊंचा हूँ। बोल लिया करें, कुछ नहीं होता। ठीक है, आशा पे ट्राई करूँ। आशा पे ट्राई करूँ। नहीं, आप डांटती भी इतने आराम से ऐसे हैं। बोले जैसे समझे आयशा ने कोई गलती की है। फिर जो आवाज निकलती है ना आपकी, वो ठीक है। आवाज ऐसे ही है। वो आयशा ने तो देखो तेज स्माइल आ रही है आयशा नहीं, को। डांट पड़ती है। फिर बहुत तेज होगी, आशा भी समझ पड़ती सकती है, है। किस किस बात पे डांट पड़ती है?
कोई भी काम गलत करते, मैं बहुत काम गलत करती हूँ। ओ ये तो है, जेंजी जो है ना आजकल वो बड़ा तबाही फैलाते फिरते रहते हैं ना इस तरह घर में। मामा आपको नहीं पता ना, हमें पता है, ऐसा होता है ना। यही बात है। बिल्कुल, देखा आयशा को पकड़ लिया है मैंने। आयशा ईद पे क्या करती हो? मैं ईद पे तैयार होती हूँ, पिक्चर्स बनाती हूँ, बस फिर ये सो काम जाती है। हूँ तो वो कोई सोती नहीं हूँ मैं, मुझे सोने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं जागती हूँ। अरे फिर साथ मतलब कि 7 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत है, अच्छा मुझे ज़्यादा सोने की आदत नहीं। नहीं तो आप फिर क्या समझते हैं, लाइक कभी किचन में गई, कोई कलीजी, कोई चिकन टिक्का, सॉरी नहीं, टिक्का मुझे वगैरह, नहीं नॉल दैट अच्छा वगैरह, लगता। ये कुछ नहीं अच्छा लगता, बस ऑर्डर करती है मामा बना के दे दे, मामा बना दें। नहीं, ईद पे हम लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं। तो ये क्या बात हुई, घर पे बनाना नहीं, चाहिए। ईद पे ईद चिकन की खाते हैं तो- मेरे ईद पे अम्मा को रेस्ट देना चाहिए ना। लेकिन कुर्बानी करके थक जाते हैं। फैमिली है और हम जो है ना फिर वो टिक्के कबाब और हमारे बारबेक्यू ईद की के पार्टी तीसरे होती है, तो इस वजह से। अच्छा मज़े की बात है दानिश कि ईद कुर्बान का जब समा होता है तो डेफिनेटली आपने देखा है कि जब सारी गैदरिंग्स होती हैं और बारबेक्यू पार्टीज होती हैं तो कितना मज़ा आ रहा होता है, हर बंदा जो उनसे उसमें अपना टेक पार्ट कर रहा होता है। देखो तो ये सुन्नत इब्राहिमी है जो कि एक निज़ाम चलाया गया, देखें हमारे रब ने चलाया गया ऐसा ही बिल्कुल और उसके पीछे कई सारी मसलियतें हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ 1 या 2 हम सिर्फ गिन पाते हैं या 10 सोच लेंगे, लेकिन बाकी इसके काफ़ी सारे फायदे हैं कि जिसमें गरीबों को रोटी मिलती है, उनका बिल्कुल। पेट भरता है, प्लस गैदरिंग इकट्ठी होती है, मोहब्बत, जाते आते भाईचारा। प्यार करने वाले एक बिल्कुल। जगह पे बैठते हैं, भाईचारा, मोहब्बत। मज़े की, आपको पता है मज़े की बात ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारी टीम के ऑडियंस स्पेशली आपके कि हमारी टीम के एक स्पेशल मेंबर मौजूद हैं, कैसर खान साहब। हमें आप सबको जौन सा ईद मुबारक कह रहे हैं, जौन सा है स्क्रीन बैक ऑफ द जौन सा है कैमरा, वो सबको ईद मुबारक कह रहे हैं। तो मैंने कहा मैसेज जौन सा है उनकी तरफ से मैं आपको यहाँ पे ज़रूर जौन सा है शेयर कर दूँ। कैसर साहब तो कल से तो वो सेकंड डे ऑफ मैं आपको वगैरह की खुशबू बिल्कुल, सुंघा वो रहे आया भी नहीं उन्होंने है अभी तक उन्होंने यही हमें शो किया है कि मैं बना रहा हूँ और अभी आपके लिए लेके आऊँ, तो इसलिए स्पेसिफिक उन्होंने मैसेज हमें जौन सा है यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इशारा किया है कि सीख रेडी है। अच्छा ठीक है बिल्कुल हम सब इंजॉय करेंगे। सब जी क्या कहना चाहेंगी और मज़ीद आप ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, ईद बहुत अच्छा जो है ना, बड़ी ईद का जो होता है वो ढेरों खुशियाँ होती हैं, बड़ी बिल्कुल। बड़ी खुशियाँ होती हैं। ऐसा ही है। इसी तरह मसरूफियात में गुजरती है, अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत देता है। बिल्कुल। देखें जो गोश्त नहीं खा सकते उनके घरों में भी अल्लाह देता है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं। देखें ना, उन्हीं के दस्तरखान पे भी खुशियाँ जाती हैं, वो भी ईद की खुशियाँ ले सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे घर में भी जब कुर्बानी होती है तो जो आशा के तायाबू हैं वो कहेंगे बस जल्दी जल्दी सबको दें एक साथ, मतलब कभी भी ये इस चीज़ को नहीं करते हैं ये मतलब अच्छा गोश्त है तो ये घर के लिए रख लिया जाए सही। या बाहर ये दे दें। जो नज़दीकी हमारे रिश्तेदार हैं हम उनके घर में ये बांट देते हैं। जो दूसरा है ना कि जो हड्डी है चर्बी है तो वो मतलब किसी और को दे देते हैं। शॉपर में डालना है ना, हमने ऐसा ही कौन से है। भी नाम लिखना या देना, बस पकड़ा ही देना, तो नहीं, बहुत असूल पसंद है। ऐसा ही है, ऐसा ही तो मुझे जो कुर्बानी का पता चला है वो क्योंकि बेसिकली जो कुर्बानी का पर्पस वही है, इसार, जज्बा, मोहब्बत, ऐसे ही है। हमदर्दी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो हमें यहीं पे ही मैसेज आता है बार बार कि हमें जो सा जब हम किसी के साथ करें इंसाफ के साथ, जिसको जो फूड है वो उसे पॉजिटिविटी के साथ उसके हक, तो देखिए काफ़ी सफ़ेद पोस्ट लोग भी सामने नहीं आते, बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, वैसे ईद के मौके पे एक हेल्थ मैसेज में साथ देना बिल्कुल। चाहूँगा जी। कि जो गोश्त है वो बहुत ध्यान से खाएं, ईद पे ज़्यादा गोश्त बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आप गोश्त साथ ले रहे हैं तो साथ कोई ना कोई सब्जी साथ लाजमी ऐड करें। बिल्कुल। आप कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, आप चुकंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि स्पेशली ओवर द एज ऑफ मतलब जो 30 को क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए स्पेशली है, ऐसा ही है। ताकि जो आपका स्टमक ठीक रहे और आपका यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर ना बढ़े। बिल्कुल, ये एक हेल्दी जो सा है मैसेज था, बिकॉज आप सबकी जान बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपनी जानों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिल्कुल भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार और मिलती एक है। आयशा को भी मैसेज देना चाहूँगा कि आप गोश्त खाया करें, मैं गोश्त नहीं खाती, आपको जरूरत है। आशा बिल्कुल मैं गोश्त गोश्त नहीं बिल्कुल नहीं खाती। खाती, मैं सिर्फ पुलाव नहीं खाती। पुलाव में सिर्फ या मैं कीमा करवा के रखती हूँ तो उसमें फिर मैं बना देती हूँ ना। सही, ज़बरदस्त। आयशा को मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये पैसे देना चाहूँगी कि ये जो ईद है ना, बड़ी ईद, इसमें गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है।
अब ऑब्वियसली जो दूसरे डेज होते हैं ना उसमें हम इतनी गैदरिंग नहीं कर पाते, मिल भी नहीं पाते, इतने बिजी होते हैं, हर इंसान ही बिजी होता है। जब बड़ी ईद आती है तो सब मिलते हैं, मतलब कि वो टाइम होता है ना, तो ऐसा ही। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही। तो आप चाहते हैं कि वो टाइम बड़ा जो सा है उसको हम अच्छे से एंजॉय करें, कोई भी आपस में नाराज़गी, कोई नेगेटिविटी आपने नहीं रखनी है, आपने उस टाइम को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, क्योंकि जो सा है ये एक हमारे पास एक बेस्ट टाइम है होता है कि अपने आप को हम इसको एंजॉय कर सकें। ठीक है जी। जी दानिश, ये ईद के दिन कैसे गुजरे पता भी नहीं चला, कितने जल्दी गुजर गए। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी सारी टीम एक्टिव थी अपनी ऑडियंस के, देखने वालों के लिए, कि हमने इतनी मेहनत से आपके सामने अपनी ट्रांसमिशन को लेकर चला। होप कि आप सबको पसंद आई होगी। हमें देके इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।